प्रारब्ध के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम संदीप आरके सिंह और आज हमारे साथ श्री पुष्कर अवस्थी जी। पुष्कर दादा राम राम। राम राम भैया, राम राम। पुष्कर दादा, दो मैटर एक साथ चल रहे हैं, पर मैटर में कॉमन फैक्टर एक ही है, दम्भ। एक गांधी परिवार नेशनल हेरल्ड में फंस रहा है, वो भी दम्भ के मारे कि हम तो कर ले जाएंगे, बच जाएंगे। दूसरा जो मेन विषय है मेरा, वो है सुप्रीम कोर्ट का दम्भ। दम्भ इस प्रकार से कि सीधे उन्होंने जो तमिलनाडु के गवर्नर साहब का जो केस है और स्टालिन सरकार जो सुप्रीम कोर्ट गई है, तो सुप्रीम कोर्ट अब यह तय करेगा, इस प्रकार का ऑर्डर दिया है कि गवर्नर जो है वो 3 महीने के अंदर बिल पास करेंगे ही करेंगे, और संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार को अब सुप्रीम कोर्ट कटौती कर रहा है, अपने अधिकार बढ़ाता जा रहा है, और गवर्नर और प्रेसिडेंट के इस प्रकार के अधिकारों पर जो कि संविधान ने दिए हैं उनको, उस पर कटौती कर रहा है। और जबकि सुप्रीम कोर्ट प्रोटोकॉल में है प्रेसिडेंट से नीचे। क्या कहेंगे इस दम्भी प्रवृत्ति का पुष्कर दा? देखिए, जो कुछ इस वक्त चल रहा है, भारत क्योंकि एक व्यवस्था के साथ साथ जो है हर तरीके से पुरानी मान्यताएं, पुराना तंत्र सब कुछ चरमराहट से गुजरते हुए नए की तरफ बढ़ रहा है। तो ऐसे में ये सब चैलेंजेस आना स्वाभाविक है। और जैसे बार बार कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का या सर्वोच्च न्यायालय का ये दम्भ है, मैं इसको दम्भ नहीं मानता हूं। दम्भ से ज्यादा जो है ये इस बात का प्रयास है कि जो हमारे संविधान में जो पद्धति, जो हमको एक निष्पक्ष न्यायालय की जो है उन्होंने जो है व्यवस्था प्रदान की और अपेक्षा की, उसमें जो है पिछले 70 से 80 साल में वो न्यायपालिका जो भारत में उस वक्त जो इकोसिस्टम चल रहा था, या वहां जिस तरीके से जो राज्य शासन का तंत्र जिन हाथों में था, उनके ही बिहाफ में वो जो है वहां तक पहुंचे। तो आज की तारीख में जो है 2014 से बाद पलटी है। तो सन 47 से लेकर 2014 तक जो एक व्यवस्था थी, एक जो एक कंफर्टेबल जोन था बिटवीन द न्यायपालिका एंड आपका जो शासन तंत्र है, उसके बीच में वो जो है यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक, दोनों ही एक दूसरे के पूरक रहे थे। 2000 और इस सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायालय बनता है, जो न्यायाधीश बनता है, वो अल्टीमेटली जो है वो उसी सिस्टम से जो है चुन के आया, भले वो हाई कोर्ट से आया हो या वो जो है सीधे वकील से बना हो, या हाई कोर्ट में भी वो जो एक जो सिस्टम के तहत जो डिस्ट्रिक्ट जज से होते हुए जो है प्रोसेस में अब हाई कोर्ट होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है आपके जो है वकील जो होते हैं वो जो है हाई कोर्ट में मनोनीत किए जाते हैं, वही अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो ये एक इसके था। फिर उसमें को और हो गया जो पिछले 3-4 दशक से, कि उसमें कॉलेजियम हो गया कि जिसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय ने संसद से ही अधिकार, संसद से अधिकार मतलब प्रधानमंत्री से अधिकार छीन लिया कि इसमें कौन नियुक्ति करेगा। तो वो नियुक्ति की भूमिका भी उन्होंने ले ली निष्पक्षता के नाम पे, ताकि जो है, और बड़ा सुहाना लगता है ये कंसेप्ट कि कोई जो है प्रधानमंत्री या कोई संसद शासन का इसमें कोई दखल नहीं होगा कि सर्वोच्च न्यायालय में कौन न्यायाधीश होगा। लेकिन जब जो है पूरा वातावरण ही करप्ट हो चुका है, तो ये अपेक्षा कर रखना सर्वोच्च न्यायालय में बैठे न्यायाधीशों से कि वो जो है अबव द लॉ है या एनोमली। सवाल ही पर जब समाज भ्रष्ट है तो हमारा न्यायपालिका भी भ्रष्ट है। वो आपको नीचे चाहे तहसील का अदालत हो या सर्वोच्च न्यायालय का, वहां सब देखने को मिलता है, उसमें कहने सुनने की कोई बात नहीं है। तो वो हो चुका। तो ये 2014 के बाद जो परिवर्तन आया है, उसमें बार बार 2014 हमें मुझे अच्छी तरह याद है, जो उस वक्त के जो सर्वोच्च न्यायाधीश थे ठाकुर, जस्टिस ठाकुर, उन्होंने रोया गया था। तो ये एक परंपरा चली। अब उसके बाद जो है चार सिटिंग जजों ने बैठ के जो है सरकार के विरुद्ध जो है अब सामने आ गए।
तो सारे जो एक मर्यादाएं होती हैं उसको खुद ही तोड़ के जो है उन्होंने नई डेफिनेशन, नई परिभाषाएं करने का काम सर्वोच्च न्यायालय ने किया। अब जो है तीसरा काल है, 11 साल है। ये बेसिकली सर्वोच्च न्यायालय बराबर ये टेस्ट करती आ रही है कि हम जो है अपनी बात पे अड़े रहेंगे और एक एक इंच, जैसे चीन की पॉलिसी है विदेश नीति की, अपने क्षेत्र को बढ़ाने के लिए वो जो है सलामी क्या कहते हैं उसको, स्लाइसिंग, उनकी पॉलिसी के कभी एक एक हाँ स्लाइसिंग, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर अंदर घुस गए, उसके गांव में कब्जा कर लिया, नया गांव में। इस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय पिछले 11 साल से ये कर रहा है कि वो अपने अधिकार को जो है और बढ़ाता जा रहा है। हमारे यहाँ क्या हुआ दुर्भाग्य से, इस 11 साल में सरकार ने कई बार प्रयास किया, एनएसजी लाने की कोशिश की, लेकिन उसको जो है सर्वोच्च न्यायालय ने उसको रिजेक्ट कर दिया। वो किसी तरीके के जो उनकी व्यवस्था है उस व्यवस्था में कोई बदलाव वो नहीं चाहते हैं, और ऐसे में उनके पास जो है विदेश का जो इकोसिस्टम जो है लेफ्ट लिबरल का, वो इनका सपोर्टर है रहा है। वो जो भी कोई बात होती है तो वाशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स में और ह्यूमन राइट्स और सब कुछ 50 चीजें जो है आ जाती है। तो कई बार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार इसके बैकफुट पे आई जी। इस वक्त माइनॉरिटी सरकार कह सकते हैं, बीजेपी की 240 की है, उसके बाद भी पूर्ण बहुमत अपने आप में ना होने के बाद भी जो है बड़े बड़े काम उन्होंने जो है, जो कि जिसका असर शॉर्ट टर्म नहीं भारत के भविष्य पे दीर्घकालीन होना है, वो किया है। तो ऐसे समय में उनको सबसे पहले डर जो है इसी बात का है कि क्या ये जो है अब जिस तरीके से आक्रामकता ये सरकार दिखा रही है, तो क्या ये जो है इसलिए इस आक्रामकता को सरकार को चैलेंज करने के लिए या सरकार को उसकी जगह दिखाने के लिए उन्होंने ये काम किया। उन्होंने जानबूझ के किया है इसके अंदर गवर्नर के माध्यम से, तमिलनाडु सरकार कहती है कि गवर्नर जो है बिल पास नहीं करे, तो उन्होंने एक 3 महीने का एक कैबिनेट डाल दिया कि 3 महीने के अंदर गवर्नर को बिल पास करना। इसका मतलब हुआ कि यह राष्ट्रपति पे बात चली गई। गवर्नर इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके मतलब जो है कि कोई भी चीज जा रही है तो राष्ट्रपति की जो संविधान ने जो राष्ट्रपति की भूमिका तय की है या राज्यपाल की उसके अंदर जो है इन्होंने एक 3 महीने का डाला। मैं समझता हूं कि ये जो है कन्फ्रंटेशन करने की बात है, देखते ही हमने कर दिया, सरकार क्या करती है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले तो सरकार को चाहिए, ये हिम्मत होनी चाहिए और इस पर भी सरकार गिरवा देना चाहिए और चुनाव करवाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जिन दो जजों की बेंच ने इसका जो है इतनी बड़ी बात की है, उनको स्वयं को भी ये संज्ञान नहीं है कि इस तरह के मामले कोई भी होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास जाता, संविधान की बेंच को इसको करती है। ये इनका जो है प्रेरोगेटिव ही नहीं था। तो जब जो प्रेरोगेटिव नहीं था वो किया है, तो ऐसे में इनको इम्पीच होना चाहिए, क्योंकि इनको निकालने के किसी भी न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है वो तो कुछ करे ही नहीं, कर सकते नहीं है, क्योंकि जब उनके हाईकोर्ट में बैठे हुए जज के यहाँ करोड़ों रुपए जरिए मिलते हैं, उसके बाद उसको मामले को दबा देते हैं। तो ये बेसिकली जो करप्शन की बात न्यायपालिका में कही जाती है, सर्वोच्च न्यायालय में कही जाती है, हाईकोर्ट में कही जाती है, जनता जनार्दन समझती है, उसमें बात कर रही है। उन जस्टिसों का नाम लिया जाता है कि जिनके ये माना जाता है कि फलाने फलाने दलाल या जो वो वकील, बड़े वकील जिनकी भूमिका दलाल की तरीके से, उनसे ये करोड़ों रुपए कमाते हैं, करते हैं और मन माफिक जो है जजमेंट लोग करवा लेते हैं। तो ऐसे हालत में मुझको तो लगता है ये है कि पिछले कुछ महीनों से जो जिस तरीके से आक्रामकता शासन में दिखाई है, उसके लिए उसको चेक करने के लिए उन्होंने ये शतरंजी चाल चली है,
जिसमें राष्ट्रपति, मुझे आश्चर्य है कि अभी तक राष्ट्रपति कुछ बोले की तरफ से कुछ बयान नहीं आया है। हमारे यहाँ क्योंकि ऐसी व्यवस्था है कि राष्ट्रपति जो है अपने आप में नहीं बोल सकते, लेकिन मैं समझता हूं कि राष्ट्रपति महोदया ने जो है अपनी लीगल काउंसिल से अवश्य जो है इस पर राय ली होगी, इतनी बड़ी बात हुई है। और मेरा भी ये भी दृढ़ विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो परसों मिले थे, उसमें जो है इस विषय का भी जरूर जो है संज्ञान लिया गया होगा। और जी, आपने एक छोटी सी बात कही कि राष्ट्रपति कुछ नहीं कहेंगे। मुझे ध्यान आ रहा है कुछ दिन पहले की बात, और कई बार बड़े बड़े फंक्शंस में इस प्रकार से जहाँ पे सीजीआई बैठे थे और राष्ट्रपति जी अपना जो है वक्तव्य दे रही थी, तो उन्होंने एक जो बेसिक समस्या है जनता की, क्योंकि वो स्वयं गरीबी से निकल के और मतलब एकदम बहुत धरती से उठकर वहां तक पहुंची हैं, तो उन्होंने सारी व्यवस्थाओं को देख रखा है। चूंकि ऑफ कोर्स एमएलए भी रही, गवर्नर रही, सारी चीजें, तो शी नोज। तो उन्होंने बार बार 2-3 बार कहा है कि यह जो समस्या है केसेस पेंडिंग वाली, जुडिशरी को 2-3 बार ताकीद दी कि कम बोले ज्यादा समझे, इस तरीके से भी बात कही। तो ये एक धरती से उठा हुआ आदमी राष्ट्रपति बन गया है, और वह जो है सुप्रीम कोर्ट के लोगों को ऐसे बोल दे रहा है, या उनको उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाने का प्रयास कर रहा है, बोल तो कुछ नहीं रहा है। ये चुभ गया क्या इन लोग को? नहीं, इनकी खाल बड़ी मोटी है, इन सब चीजों से नहीं होता। ये तो यार, ये तो चुनावी जुमले हैं, मतलब नॉट सॉरी, चुनावी जुमले तो नहीं कहूंगा, भाषण में इस तरह की जहां पर कि जो है न्यायपालिका के लोग बैठे हों, तो वहां पर एक सामान्य चीज एक समस्या है, उसमें कोई जब राष्ट्रपति बोले या प्रधानमंत्री बोले या कोई सामान्य जन बोले, वो बोलेगा इसके अंदर, लेकिन उसका कोई मतलब। लेकिन ये जो इस वक्त की मैं जो बात कर रहा हूं वो एक बड़ा स्पेसिफिक है, ये कानून की बात है। इसमें जो है एक संविधान जो कि जेब में लेके जो है विपक्ष घूमता रहता है, उस संविधान में, उस जेब में रखी उस संविधान में इसका कोई किसी तरीके का कहीं भी क्रॉस बार नहीं लगा हुआ। तो ऐसे में जो है ये संवैधानिक संगठन संकट भी सामने आ सकता है। तो मैं समझता हूं कोई ना कोई इसका रिबुक आएगा, चाहे सरकार की तरफ से हो, चाहे वो आप बैक चैनल से कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, क्योंकि यदि मेरा तो अपना मानना है कि ये 3 महीने की जो बात कही है, इसको यह स्वीकार्य इस सरकार को नहीं होगा। कंसल्टेशन की स्थिति आनी है तो आ जाएगी, उन्होंने कहा है, लेकिन वो कहीं भी जो है न संविधान सम्मत है न कानून सम्मत है। लेकिन क्योंकि जो है आदत हो गई है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को बियॉन्ड जाके, जो हमारे यहाँ है व्यवस्था, उससे आगे जाकर जो है कोर्ट करना, मतलब कि इससे बड़ी क्या परिहास की बात होगी कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में दी गई व्यवस्थाओं को जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट कोर्ट कर रहा है। और कोई एक ऐसा इस्लामी वोट बैंक से तो बहुत मोहब्बत है, जमात इस्लामी के केसेस जो तत्काल नहीं, ये इसका कुछ मैं जान रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, इससे कोई मतलब नहीं, एक हल्के फुल्के बात में कि हाँ वो ये कुछ नहीं, ये बेसिक उनको ये करना था, लेकिन उसका इसको करने के लिए भारत की न्याय व्यवस्था में जब यहाँ जो फ्रेमवर्क है, यहाँ जो संविधान है, वहां पर उनको कोई उदाहरण नहीं मिल रहा था। तो उनको उदाहरण ऐसे राष्ट्र के सुप्रीम कोर्ट से लेना पड़ लिया, जिसकी क्रेडिबिलिटी जो है नीचे से तीसरे या चौथे या पांचवें पायदान पे है। और जो कि जो है एक और देश के संविधान को उन्होंने कोट किया है, रिपब्लिक ऑफ किरिबाती। हाँ वही बता रहा था मैं, वो एक द्वीप है जिसमें जिसकी संख्या 1.5 लाख या 2 लाख की है उसकी जनसंख्या। तो यदि तो इसके बाद इससे आपको स्पष्ट हो जाता है कि नियत क्या है, या सर्वोच्च न्यायालय में बैठे हुए न्यायाधीश में पहुंचे हुए लोग किस कैपेबिलिटी के आते हैं, किस कैपेसिटी के आते हैं। वो जहां पर भारत में जहां पर 1.40 अरब आदमी है, वहां पर व्यवस्था चलाने के लिए 2 लाख जिसकी जनसंख्या है, जो द्वीप है, उस राष्ट्र का कोर्ट कर रहे हैं। और दूसरा वो कब मिला, तो बगल वाला मिला, जो सन 47 के बाद उसने कभी डेमोक्रेसी देखी नहीं,
जिसने जो है सन 50 के दशक में ही उसी सुप्रीम कोर्ट ने जो है मार्शल लॉ को वैध सिद्ध किया। अयूब खां को की जो नियुक्ति उसको वैध की। ये वही सुप्रीम कोर्ट है पाकिस्तान का जिसने भुट्टो को जिसका जो है फांसी सजा दी, जिसे आज भी इसको जुडिशियल मर्डर कहते हैं। ये वो सुप्रीम कोर्ट है जो है हर बार अपने दिए पाकिस्तान में हुए सुप्रीम कोर्ट और डेमोक्रेसी और इन सब की तो बात अब मना करें, क्योंकि कोई हाँ तो व्यवस्था है कभी नहीं। हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूं कि जब कोई भारत का न्यायाधीश पाकिस्तान में हुए जजमेंट पे या वहां की व्यवस्था पे दिए गए को लेकर अपने यहाँ अपने निर्णय में इनकॉर्पोरेट करता है, तो इसका मतलब है कि उनकी मानसिकता जो है दूषित है। इसलिए इनका इम्पीचमेंट होना चाहिए। इससे बड़ी मैं बात करूंगा, मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं नरेंद्र मोदी जी की सरकार को आग्रह करूंगा कि आपने कई चीजों में बहुत देर की है। सर्वोच्च न्यायालय के जो जिस तरीके से संसद से बढ़ के जो प्रेरोगेटिव हमारे पार्लियामेंट का है, अच्छा बुरा जैसा भी हो, कानून बनाने का वो अधिकार पहले कई बार हनन कर चुके हैं। अब जो है संवैधानिक दायित्व में बैठे हुए व्यक्ति की दी हुई शक्तियां जो संविधान से मिली है उस पर एक प्रश्न ही नहीं लगा रहे हैं, उसको काट रहे हैं। तो ऐसे में तो मैं समझता हूं कि विपक्ष तो उनका साथ देगा नहीं सरकार का। सरकार को जो कन्फ्रंटेशन करना चाहिए, जनता को जो है अपना हथियार बनाना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ इम्पीचमेंट लाना ही लाना चाहिए। इम्पीचमेंट होते हैं या नहीं होते ये करना ही पड़ेगा। और ये जो है यदि नहीं किया तो आपका भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो जो है एक तरीके से जो एंटी इंडिया एलिमेंट है, ये उसको जो है वो उसी पक्ष में बैठा हुआ दिखाई देगा। जी। तो मैं सबसे बड़ी बात है अपनी बात कि आपने संसद की बात कही सर, और आपने आग्रह किया संसद अकाउंटेबल है जनता के प्रति। 5 साल में हर वो लोकसभा एमपी राहुल गांधी को भी, सोनिया गांधी को भी जाकर एक बार रायबरेली जाके हाथ जोड़ना पड़ता है कि हे बहन वोट दे दो, और यह कार्य उनको 5-5 साल पे रिपीट करने पड़ता है। ऐसे दम्भी लोगों की भी बात कर रहा हूँ, इनको भी जमीन पर उतरना पड़ता है। जबकि सुप्रीम कोर्ट तो एक कोटरी है, कुछ परिवारों का आपस में सिलेक्शन चल रहा है और भगवान ने पता नहीं क्या मतलब अद्भुत विद्वता दी है कि यह कानून और कानून विद की जो सारी विद्वता है, सारा ज्ञान है, वो चंद परिवार के बच्चों के पास ही आता है और किसी के पास नहीं आता। कोई और जज बनने लायक नहीं होता है। वही वकील, वही जज, आपस में सब बढ़िया से हिसाब किताब चल रहा है। तो इसी के साथ मैं आज की चर्चा का समापन करूंगा। और आप सही कह रहे हैं कि समय आ गया है, कुछ चीजों का तो समय आ गया है, और ये अनइलेक्टेड जो टिरेनी है, द टिरेनी ऑफ द अनइलेक्टेड, जिनका जनता के प्रति ना कोई मोह है ना कोई अकाउंटेबिलिटी है, ये जो हमारे साथ जनता के साथ या जनता के द्वारा चुने हुए लोगों के साथ कर रहे हैं, इस पर तो बिल्कुल रोक लगनी ही चाहिए। तो बहुत कुशल, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक अच्छी विवेचना, एक अच्छा विश्लेषण किया, सही बात कही अकाउंटेबिलिटी और अनअकाउंटेबिलिटी के बारे में, क्लैरिटी दी हमें सुप्रीम कोर्ट के व्यवहार के बारे में, ये भी बताया कि पाकिस्तान से सीख रहे हैं, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इसी के साथ आज की चर्चा का समापन करते हैं। दर्शकों, आपको बातें कैसी लगी, जरूरी लगी तो कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। खुश दादा, राम राम, प्रणाम।